किसानों की चिंता केवल डायरेक्ट पेमेंट को लेकर या फिर कृषि कानूनों को लेकर नहीं, बल्कि मौसम की वजह से भी है। जी हां, पानीपत से कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पानीपत में बारिश की बूंदों ने किसानों की चिंता को बढ़ा दिया है। खेतों में फसल कटाई का काम चल रहा है ज्यादातर जगहों पर। इस समय हरियाणा की बात करें या उत्तर भारत की पंजाब की भी बात करें, और आपको बता दें कि मंडियों में भी अनाज भारी मात्रा में पहुंचा हुआ है, लेकिन मंडी में प्रशासन के सभी दावे खोखले साबित हो रहे हैं। पानीपत की अनाज मंडी में खुले में रखा हुआ गेहूं बारिश की भीड़ चढ़ गया। प्रशासन की माने तो सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, लेकिन आड़ती मंडियों से लिफ्टिंग नहीं होने का आरोप लगा रहे हैं। मंडियों में कितनी तैयारियां हैं, ये तस्वीरें इनकी वानगी भर है। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि ये तस्वीरें सब कुछ बयां करने के लिए काफी है कि आखिर कितनी बड़ी तादाद में वहां पर इंतजाम किए गए थे या किस तरह से इंतजाम थे। अन्नदाता का सोना खेत में पककर तैयार है, जिसको बेचने के लिए जो है अन्नदाता मंडी में उसको लेके आ चुका है। लेकिन बारिश की वजह से मंडी में उसको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मेरे पीछे देख सकते हो बारिश में जो है गेहूं के कट्टे यहाँ पर भीग रहे हैं, और जो किसान फसल लेके आए हैं, जिनकी फसल जो है गेहूं की अभी तक तुलाई नहीं हुई है, वो भी कहीं ना कहीं बारिश में भीग रहे हैं। आरन फारन में किसान जो है, आड़ती जो है, उन फसल को ढक रहे हैं, तिरपाल के जरिए उनको ढका जा रहा है। लेकिन लाखों कट्टे अभी भी पानीपत अनाज मंडी में बारिश के कारण भीग चुके हैं, जिनको कोई ढकने वाला नहीं। हालांकि मार्केट कमेटी के अधिकारी निरीक्षण करने के लिए जरूर आए थे, लेकिन उनके सामने में कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए जो सैकड़ों कट्टे हैं वो भीगने के लिए मंडी में ऐसे ही रखे हुए हैं। इसमें किसकी हम लापरवाही माने, क्योंकि नुकसान कहीं ना कहीं अन्नदाता को भी नुकसान है, जो गेहूं की फसल लेकर आए, कहीं ना कहीं आड़ती को भी नुकसान है, और जहां पर ये गेहूं रखा जाएगा आने वाले समय में वहां भी नुकसान होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ आड़ती, आइए इनसे जानते हैं। सर, किसकी लापरवाही मानते हैं? जैसे बारिश का मौसम होता है, पहले ही प्रशासन को तैयार रहना चाहिए, फिर भी मतलब आज ऐसा हो गया। ये लापरवाही तो लिफ्टिंग की है, लिफ्टिंग नहीं हो रही। अगर लिफ्टिंग टाइम पे हो तो कणक नहीं बिकेगा। लिफ्टिंग क्या है, अभी 24 घंटे के अंदर होगी, लेकिन ये तो 24 घंटे के, ये तो 100 घंटे के अंदर भी नहीं हो रही लिफ्टिंग। किसान का सोना जो खेतों में पककर तैयार था, जिसे वो मंडी में लेके आया था, मंडी में लाने के बाद भी उसको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि मौसम की मार उस पर पड़ी है। मैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूंगा नजारा। चारों तरफ आप अनाज मंडी में देख सकते हो, सैकड़ों की संख्या में, लाखों की, आड़ती का कहना है कि लाखों कट्टे जो है गेहूं के यहाँ अनाज मंडी में रखे हुए हैं, जिनका कोई वाली वारिस नहीं है। इनकी एक ही व्यवस्था है कि आड़ती ही इनकी व्यवस्था करेगा, आड़ती ही इनको रखवाएगा, आड़ती ही इनको ढकवाएगा। आड़तियों का भी कहना है कहीं ना कहीं ज्यादा भार उन पर डाला जा रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से लिफ्टिंग बहुत लेट करवाई है। इसी कारण से जो है गेहूं की काफी फसल यहां पर बिक चुकी है, और जो अन्नदाता अपनी फसल लेकर मंडी में आया था उसको भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि कल जो उसकी फसल तुलाई होगी तो वो भीग जाएगी, और उसको फसल को सुखाया जाएगा, उसके बाद ही वो बिक पाएगी। कहीं ना कहीं लंबी समस्याओं का सामना जो है अन्नदाता को करना पड़ेगा। पानीपत से सुमित भारद्वाज, न्यूज़ 18। तो पानीपत की ये तस्वीरें आपको दिखाई हैं। अब कुछ सिरसा की तस्वीरें दिखाते हैं, और सिरसा में भी हालात कुछ अलग नहीं है। वहां पर भी तेज आंधी के बाद बारिश शुरू हो गई, और मंडियों में जो किसानों का पीला सोना यानी कि उनकी जो फसल थी वो पूरी तरह से भीग गई, और नुकसान हुआ है किसानों का। और किसान ये भी कह रहे हैं कि इंतजाम मुकम्मल मंडी प्रशासन की तरफ से नहीं किए गए थे, इस वजह से भी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बरसात से तो मैं पहले आ चुका था, तो यहाँ कोई व्यवस्था तो मिली नहीं मेरे को, ना ही तो कोई शेड खाली था। इधर भी उधर भी दोनों तरफ देख के आया, यहाँ जगह नहीं मिली। कहते हैं ये डेयरी तुल जाएगी तो उतार देंगे, पर उतर नहीं पाई। दो शेड हैं, दोनों के दोनों बिल्कुल भरे पड़े हैं। नुकसान तो बहुत भारी है। जब इस कणक को जाके घर पलटेंगे, दोबारा भरेंगे, गिल्ली कोई लेगा नहीं, ना को भरवाएगा जी। तो यही चाहते हैं। तो ये बारिश की तस्वीरें आपको दिखाई हैं, जिस तरह से मंडी के इंतजाम हैं और किसान सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच एक और समस्या है किसानों के लिए, जो अपनी फसल लेकर मंडी में पहुंच रहे हैं। हम हरियाणा का जिक्र कर रहे हैं, दो तस्वीरें आपको दिखाएंगे, क्योंकि कई जगहों पर आरोप है कि पिछले 2 दिन से सरकारी खरीद नहीं हो रही, और इस वजह से किसान वहां पर अपनी फसल लेकर बैठे हैं और उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी हां, एक तरफ बारिश में गेहूं बर्बादी की भेंट चढ़ा है, तो दूसरी तरफ अनाज मंडी में 2 दिन से गेहूं की खरीद नहीं होने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। हरियाणा सरकार के आदेशों के मुताबिक आज और कल 2 दिन गेहूं की खरीद नहीं होगी। हरियाणा सरकार ने मंडी में गेहूं का सही तरीके से उठान ना होने के चलते पूरे हरियाणा के लिए फैसला लिया है, लेकिन मंडियों में फैली अव्यवस्था से किसानों की चिंता की लकीरें जरूर गहरी हो गई। हरियाणा की मंडियों के अंदर 2 दिन गेहूं की खरीद नहीं होगी। सरकार और प्रशासन फिलहाल गेहूं की शिफ्टिंग पर जोर दे रहे हैं। करनाल की अनाज मंडी की मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। यहां पर फिलहाल गेहूं शिफ्टिंग होती हुई नजर आ रही है, लेकिन शुरू के दिनों के अंदर गेहूं शिफ्टिंग का जो काम था वो बेहद
धीमी गति से हो रहा था, जिसके चलते ये परेशानी आई है। फिलहाल 2 दिन हरियाणा की मंडियों के अंदर गेट पास नहीं मिलेगा और ना ही गेहूं की खरीद होगी। जो पूर्व के अंदर गेहूं की खरीद हो चुकी है उसकी जो है शिफ्टिंग की जाएगी। फिलहाल आप देख सकते हैं ये करनाल अनाज मंडी है, पूरी लबालब भरी हुई है और यहाँ पर जो जितनी गाड़ियां ठेकेदार की तरफ से कही गई थी उतनी गाड़ियां फिलहाल नजर नहीं आ रही है, जिसके चलते परेशानी जरूर हो रही है। और किसान 2 दिन मंडी के अंदर गेहूं लेकर ना आए क्योंकि उसे गेट पास मिलने वाला नहीं है, उसकी गेहूं की खरीद नहीं होने वाली है। हमारे साथ किसान भी मौजूद हैं, आड़ती भी मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे, शिफ्टिंग के अंदर कितनी प्रॉब्लम आ रही है? हाँ, प्रॉब्लम है, फीफो सिस्टम किया हुआ ना और इसलिए जल्दी गेट पास नहीं करता, लोडिंग नहीं हो रही, ये प्रॉब्लम है थोड़ी सी। और आज चालू किया, थोड़ा फर्क है, पहले से लोडिंग हुई आज कुछ और शायद हो जाए 1-2 दिन बाद सेट हो जाएगा सारा। तो 2 दिन गेट पास भी नहीं मिल 2 दिन गेट पास नहीं मिलेगा, मौसम खराब है, परेशानी तो है ही है ना। मौसम की भी परेशानी है, मौसम भी बिगड़ रहा है, परेशानी कहीं ना कहीं किसान को हो रही है। मौसम की वजह से हो रही है, खाली नहीं हो रही है। हम जिम्मेदार है, ट्राली नहीं खाली होती, आते होनी चाहिए। इसमें परेशानी तो है ही हर चीज़ की, ये जल्दी होना चाहिए काम। गेहूं का उठान देरी से हो रहा है, देरी से हो रहा है, वजह बारिश बंदी है, गाड़ियां तो ऑनलाइन है। तो आप देख सकते हैं मंडी की, एक बार मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गेहूं की बोरियां हैं उनका उठान प्रॉपर तरीके से शुरुआत के दिनों में नहीं हुआ, जिसके चलते हरियाणा सरकार को 2 दिन मंडियों के अंदर गेहूं की खरीद बंद करनी पड़ी ताकि जो बोरियां पहले तैयार कर ली गई हैं उनकी शिफ्टिंग की जाए, उसके बाद मंडी के अंदर और जो गेहूं है वो आने दी जाए। इसलिए मंडी में किसान जो आ रहा है उन्हें गेट पास नहीं मिल रहे हैं और ये गेट पास सोमवार से मिलने शुरू होंगे और उसी के बाद फिर से मंडी के अंदर गेहूं की खरीद शुरू होगी। न्यूज़ 18 के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। तो मंडियों में अभी खरीद नहीं हो रही है हरियाणा में और यह भी किसानों की चिंता की एक वजह है। एक मौसम और एक खरीद ना होना, दोनों की वजह से किसानों की फसलों का नुकसान तो कहीं ना कहीं हो रहा है अगर मंडियों में फसल पड़ी रहेगी।